अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो भी शॉपिंग के जो तीनों पार्ट्स थे वो हो गए हैं कंप्लीट, लेकिन अभी यहाँ अभी कुछ भी ख़त्म नहीं होता क्योंकि ये तो सिर्फ ब्राइड की शॉपिंग थी, ठीक है। इसके बाद अभी सारी हमारी शॉपिंग रहती है। तो भाई अब देखें जी, भी केक के साथ हो गया है ब्लेंडर, ठीक है। मेरी छोटी बहन का बर्थडे था तो उसने केक मंगाया था लेयर से, तो देखें भाई क्या हशर हो गया इसका, मतलब क्या ही बंदा कहे ना। तो ये देखिए केक सारा ख़राब हो चुका था ऊपर से, लेकिन कोई नहीं, हमने वहाँ से भी लगा के खा लिया, यहाँ से भी लगा के खा लिया। बहुत मज़े का था। इसका फ्लेवर भी उसने मुझे बताया था बहन ने, लेकिन अब मैं भूल गई हूँ। तो इंशाल्लाह मैं ना आपको कमेंट में पिन कर दूँगी कि इस केक का क्या फ्लेवर था। लेयर्स कंपनी का है ये और बहुत मज़ेदार होता है। इनके बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, जिनको चॉकलेट नहीं पसंद है वो वाइट में भी आते हैं। तो इसमें बहुत बहुत फ्लेवर्स होते हैं और ये बहुत मज़े का होता है। अब तो सर्दियाँ वैसे भी चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, लेकिन ये देखें ना सारा उधर ऊपर लग गया तो बस केक ख़राब हो गया था। लेकिन चले, खाना तो फिर हमने था ही, तो बस उसकी बर्थडे थी तो फिर हमने केक को कट किया। अभी वो कट करती है और फिर हम करते हैं केक एंजॉय। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है किस किस के साथ ऐसा होता है ना, कि जब आप लोग इतनी मेहनत से ऑनलाइन केक मंगाते हो। हमने ऑनलाइन मंगाया था, लेने नहीं गए थे खुद, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है भाई। लोग प्रेफर करते हैं कि बाहर से चीज़ आ जाए, घर बैठे बैठे हमें हर चीज़ मिल जाए, और हो भी इसी तरह रहा है। और ये सारी आदतें ख़राब हुई थी कोरोना से, क्योंकि तभी लोगों ने ऑनलाइन चीज़ें शुरू की थी। लेकिन अब तो ऑनलाइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, चाहे जैसे कि यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, तो अब तो हर चीज़ ऑनलाइन होती है। तो भाई केक देखिए, मैं अब आपको ये बता दी, देखिए चांद एक तरफ से चांद बना हुआ ऐसे लग रहा है, लेकिन खाना तो था ही, ज़ाहिर बात है खाना में तो क्या कोई हर्ज नहीं है। वो तो ऊपर से ख़राब हुआ था, और जो ऊपर सारी इसमें नुटेला लगी हुई थी, नुटेला कह सकते हैं, चॉकलेट कह सकते हैं, वो सारी दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो गई थी। तो खैर फिर हमने इसके ऊपर जो टैग उन्होंने साथ दिए होते हैं बर्थडे वाले, हमने वो लगाए। वो लगाने के बाद फिर अब मेरी छोटी सिस्टर करेगी, सबसे मेरी छोटी बहन का बर्थडे था तो वो भी केक कट करेगी और फिर हम खाएंगे केक मैं टेस्ट करके भी आप लोगों को भी बताऊंगी कि ये कैसा था। लेकिन ये चॉकलेट केक है, नाम इसका मैं आपको पिन कर दूंगी इंशाल्लाह, लाजमी बहन से पूछ के, क्योंकि उसने ऑर्डर किया था, मुझे नाम नहीं पता। हमने फिर केक एंजॉय किया। तो अब मैं आपको आगे रिव्यूज़ देती हूँ कि केक था कैसा। तो अभी ये मुझे ट्राई करवा रही थी तो केक बहुत मज़े का था ना। ये अक्सर जो चॉकलेट केक होते हैं वो बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं था, बहुत मज़े का था। तो आप लोग भी बताइएगा जो जो यहाँ से केक मंगा के खा चुका है। वैसे तो ऑलमोस्ट काफ़ी लोग खा चुके होंगे, क्योंकि ये लेयर्स जो है ये काफ़ी अब इन है। फिर ये मैं बोर्ड लेकर आई थी हीटर लगाने के लिए, तो मैं अब यही खोल रही, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों से शेयर कर दूं। बस ख़ास ही था, ये मैंने भाई से मंगाया था, लेकिन कोई इतना बस ठीक था कि चलो भाई आपका गुजारा चल गया। पहले तो ये हुआ कि ये ऑन ही नहीं हुआ कितनी टाइम तक, तो मैंने कहा चलो भाई ये तो फजूल चला गया, ये जला हुआ है या इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। बिल्कुल भी क्वालिटी तो इसकी वाकई बस ओके ओके है। खैर फिर 15-20 मिनट के बाद फाइनली ये ऑन हो ही गया था। और उसके बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ अम्मी की चूड़ियाँ। अम्मी को ना इस तरह से ना जैसे गोल्ड प्लेटेड होती हैं, या फिर कह सकते हैं आपके आर्टिफिशियल जो होती हैं ना, अम्मी को बहुत अच्छी लगती हैं। तो उन्होंने ये सेट लिया था, 2 लिए थे, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। मतलब टोटल 8 चूड़ियाँ, डिज़ाइन का काफ़ी प्यारा था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी ऑडियंस से ये भी शेयर करूँ। तो ये 2 का सेट था, 4 एक में थी, 4 उसमें थी। तो ये भी हमें मोती बाज़ार से मिली थी। लेकिन असल में ये था कि मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतना पूछोगे, वरना मैं जिस भी शॉप पे जाके शॉपिंग करती रही हूँ तो मैं आप लोगों से शेयर भी कर देती कार्ड। लेकिन इंशाल्लाह मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि आप लोग बहुत पूछते हो, तो मैं जिस भी शॉप पे जाया करूँगी, क्योंकि अभी आपकी बहन की सारी शॉपिंग रहती है। तो इंशाल्लाह जब मैं करूँगी तो आप लोगों को साथ साथ पता चलेगा। फिर मैं आप लोगों को ये कपड़े दिखा रही थी। हमारे यहाँ रिवाज है कि जितने भी जब लड़के की शादी होती है ना, तो फैमिली में जितने भी लड़के होते हैं ना या लड़कियां होती हैं, उनको कपड़े दिए जाते हैं। तो ये सब के नाम मेंशन थे और बस हम कपड़े डिसाइड करके तो नाम लिख रहे थे। बाकी हम उन्हें ऑप्शन भी देते हैं कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर ले नामों का क्या है, चिट एक्सचेंज भी हो सकती हैं। तो खैर अभी यही हो रहा था, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे और पापा को जो सही लग रहा था भाइयों को, तो उन्होंने उस पर वही नाम लिख दिया। बाकी उन्होंने जब वो ये लोग लड़कों को देंगे ना, तो फिर वो ऑप्शन रखेंगे कि आप लोग आगे पीछे कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी का कलर ले सकते हो।
और हाँ, लड़कियों को भी देते हैं, लेकिन लड़कियों का ये मसला है कि लड़कियों को कपड़े पसंद नहीं आते हैं। तो फिर पापा ने ये कहा कि हम लड़कियां जितनी भी हैं ना, उनको पैसे दे देंगे ताकि वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ ले सके। तो फिर ना ये हो कि भाई इसने पसंद अच्छी नहीं थी, चीज़ अच्छी नहीं थी, कपड़ा अच्छा नहीं था, कलर अच्छा नहीं था, ये बड़े चौंचले होते हैं। तो फिर इस वजह से हमने औरतों को पैसे दिए, सब लड़कियाँ थी जो औरतें थी उनको हमने पैसे दिए, और जो थे जेंट्स चूँकि वो नखरे नहीं करते हैं तो उनके लिए हमने सारे सूट डिसाइड करके रख लिए थे। माशाल्लाह कम से कम भी ये 15-20 से ऊपर 15-20 होंगे, हाँ जी। तो ये सूट डिसाइड कर लिए जो लोगों में देने दिलाने हैं। अभी और भी काफ़ी सूट हमने लेने हैं क्योंकि रिश्तेदार काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो भी लोगों में देने दिलाने के काम आ जाएंगे। फिर हम आ गए थे भी अपने भाई के न्यू भाभी के पोर्शन में, और मैं आपको अब दिखा रही थी कि देखें उस वक्त जब मैंने आपको दिखाया था तो मेरे ख्याल में टाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ था। देखिए अभी भी पेंट इसके ऊपर गिरा हुआ है। तो ये चूल्हा लग गया, जो शीशे का चूल्हा आजकल चल रहा है, और ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन एक बात इसकी है कि आपको इसमें से जो मार्बल है वो सारी निकालनी पड़ती है, तो फिर जाके ये फिक्स होता है। और ये सिंक भी हमने नया लगवा दिया था, पूरा हमने किचन का नक्शा ही बदल दिया है। किचन हमने ब्लैक में रखा है, बस हमें ब्लैक ही अच्छा लग रहा है। फिर भी आपको दिखा रही हूँ, उस दिन जो चीज़ें दिखाई थी इसमें ये चीज़ें नहीं थी, तो फिर ये लोग अभी ये चीज़ें लेकर आए थे, तो मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को ये दिखाऊँ। ये फ़िलिप्स का जूसर था, तो फिर जब वो यूज़ करेगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी, ये हमने यूज़ किया ना जब, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कैसा वर्क कर रहा है। फिर ये इस्त्री तो आपको पता है, ये जो पैनासोनिक की इस्त्री है ये हर घर में होती है और यही अच्छी होती है। लेकिन अब तो ज़माना बदल गया, लोग स्टीमर लेते हैं, स्टीम वाली आयरन लेते हैं, बहुत कुछ आ चुका है। फिर ये एक और जूसर मशीन थी जो कि चुकंदर, जो गाजर वगैरह, माल्टो वगैरह का भी जूस निकालती है। तो एक वो थी, एक ये रेमिंगटन का इन्होंने स्ट्रेटनर और रोलर ये पहले ले चुकी है, तो अब ये ड्रायर मशीन थी, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों से शेयर करूं। रेमिंगटन के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं सब A1 होते हैं और बेस्ट होते हैं। मैंने अब जो अभी तक मैं स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ, इतने प्यारा वो बाल स्ट्रेट करता है। और कुछ ऐसे स्ट्रेटनर होते हैं जो बाल आपके रफ बना देते हैं, लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ उसकी मैं पिक इंशाल्लाह लाजमी आप लोगों को मैं उसका पूरा डेमो दूंगी। फिर ये एक इस्त्री मेज़ था, ये भी ये लोग ले आए थे, तो ये इस्त्री मेज़ सेम मेरे पास भी है। तो इनके भाई से ही मंगवाया था, बनवाया नहीं था, इनके भाई ने किसी से बनवाया था। तो मैंने भी अपने कज़न से कहा था कि मुझे पहले ना मैंने कहा था कि मुझे बनवा दे, तो मेरा काफ़ी टाइम का है, तो अब उनको यही अच्छा लग रहा था तो वो यही लेकर आए हैं। वॉशरूम में वाइट टाइल्स लगी हैं, मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ। टब अभी फ़िलहाल बाहर पड़ा है, समझ नहीं आ रहा है कि इसको कहाँ एडजस्ट किया जाए, क्योंकि वॉशरूम बहुत छोटा है और ये टब जनाब इतने बड़े हैं कि हिसाब ही नहीं है। फिर माशाल्लाह से आ जाती है ये ऑटोमेटिक मशीन, ये भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि ये कैसी है और ये कितने वेट वाली है। वेट मैं आपको बता देती हूँ, ये 7 kg वेट बर्दाश्त कर सकती है, और ये हायर कंपनी की है। हायर कंपनी की जितनी भी चीज़ें होती हैं बेस्ट होती हैं, और भी कंपनीज अब खैर आ चुकी हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आजकल इन्वर्टर आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो बिल है ना हमारे वो बहुत कम आते हैं। इसकी वजह से हर चीज़ इन्वर्टर में आती है, जैसे कि माइक्रोवेव हो गया वो इन्वर्टर में, AC इन्वर्टर में, वॉशिंग मशीन, फ्रिज हो गई, और भी इलेक्ट्रॉनिक्स की मैंने कितनी चीज़ें अब देखी हैं जो इन्वर्टर में है। तो मैंने भाई से पूछा था, जो कज़न थे ना उनकी कोई जिस जगह पर वो जॉब करते हैं ना, तो वहाँ ये सेल परचेज़ का काम होता है इन इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये इन पे सेल वगैरह भी लगती है, तो उन्होंने कहा था कि सेल वगैरह भी लगती है लेकिन बहुत कम लगती है। और ये 7 kg थी, तो माशाल्लाह देखिए इसका कलर कितना ही मज़े का ग्रे कलर है इसका, और इसमें सारे फंक्शंस ऊपर लिखे हुए हैं। और ऑटोमेटिक है ये, मतलब कि आप लोगों ने कपड़े डालने हैं और भूल जाना है, और फिर आप लोगों को ये कपड़े ड्राई करके देती है। ऑप्शन इस पे लिखे होते हैं, अगर आपके कपड़े बहुत गंदे होते हैं तो आप लोग उसको कम टाइम में लगा सकते हैं। आप लोगों को ऑप्शन होता है कितनी बार आपने खंगलवाना है अपने कपड़ों को। इसके अलावा स्पिन का ऑप्शन होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। खैर अब तो बहुत चीज़ें निकल आई हैं। और मैंने उनसे ये भी पूछा था कि ये मशीन जो है ये बिल कितना सारा खास लेती है ना, मतलब आपके अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों का पता है। तो उन्होंने कहा कि जितने 2 पंखे बिल खाते हैं ना, क्योंकि इन्वर्टर है ये, तो ये इतनी मशीन इतना बिल खाती है, तो फिर तो मेरे ख्याल में ये वर्थ बाइंग है, हर घर में होनी चाहिए, ताकि जो कपड़े धोने का सिस्टम है ना ये तो ख़त्म होना। भाई मुझे तो लिटरली मौत आती है कपड़े धोते हुए, अब पता नहीं क्यों, बस मुझे कपड़े धोना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो भाई इंशाल्लाह हम भी लेंगे जब वक्त आएगा, जब हमारे नसीब में लिखा होगा। तो अभी तो मैं आपको भाई का दिखा रही हूँ, मतलब अपनी भाभी का, अल्लाह उनके नसीब करे। सारे फंक्शन इसके ऊपर लिखे हुए हैं। बाकी जब ये फिक्स हो जाएगी और जब हम इसके अंदर कपड़े धोएंगे तो मैं आपको इसका फिर भी बता दूंगी कि आपने कैसे कैसे क्या क्या सेटिंग करनी है, जिन बहनों को नहीं पता होगा या जिन्होंने न्यू ये मशीन ली होगी। ठीक हो गया।
तो बस अब मैं इनको यही बता रही थी कि ये फंक्शंस हैं इसके सहारे, बाकी जब ये चलेगी तो फिर समझ आएगी कि वर्क कैसा करती है। लेकिन उम्मीद है कि वर्क बहुत अच्छा करती है। वन टच लिखा हुआ है ऊपर, मतलब एक बटन दबाना है आपने, सेटिंग्स आपने एक बार कर देनी है, तो बस उसके बाद आपने सेटिंग्स को नहीं छेड़ना है। चाहें तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ना करें, तो अगर ना ज़रूरत पड़े तो ना करें। तो फिर ये आपने सिर्फ बटन ऑन बंद का करना है और बस कपड़े आपके तैयार। मतलब मुझे उसकी सारी चीज़ों में से सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी है, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये। और जो लोग प्राइस पूछेंगे तो इसकी प्राइस 7 kg की है, ये हायर कंपनी की है और इसकी प्राइस है 80,000 रुपीज़। ठीक है, ये 7 kg की है। अगर आप इसमें ज़्यादा kg लेंगे, 12 kg 15 kg, तो उस हिसाब से फिर प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो ये 7 kg थी, तो मैंने आपको इसका सारा बता दिया। बाकी जब मैं इसको चलाएगी ना मेरी भाभी, तो फिर मैं आपको बता दूंगी इसके फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। तो भाई वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आऊँ। अब तो मेरी ऑडियंस मुझे कमेंट्स करती हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे आप लोगों के रिप्लाईज देना बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को जो भी चीज़ समझ ना आए या किसी भी चीज़ के बारे में आप लोगों ने पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊँगी लाजमी। तो भाई आज का व्लॉग था यहीं तक। और ये मैं आपको ज्योमेट्री दिखा रही थी, ये मेरे पापा ने रखी हुई है, इसमें हर तरह का पेन था उन्हें। फ़ी अमान अल्लाह।